आप लोग हमेशा मेरे से पूछते हो कि राजनीति में क्यों नहीं आती आप। यही वजह है क्योंकि मेरी समझ में आजकल राजनीति में इंसानियत नहीं रही। हाय, Priyanka Gandhi Vazra, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do swear in the name of God that I solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. घोटाले पे घोटाले कर करके कमा रहे हैं। बड़े बड़े आलीशान महल हैं उनके, बड़े बड़े बिजनेस वालों के साथ घूमते फिरते हैं, लेकिन आपके पॉकेट में, आपके जेब में एक पाई नहीं बचती। ये अभाव है तो इसलिए है क्योंकि आप जागरूक नहीं बने। मैं आप ही को दोषी ठहराऊंगी कि आपकी जागरूकता में कमी है। आप नेताओं से सही सवाल कर नहीं रहे हैं। पुलिस जांच करेगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन क्या सवाल और क्यों सवाल? आप होते कौन है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आलमगीर अपनी शक्ल से, अपने हुलिये से, दाढ़ी से, टोपी से पहचाने जा रहे थे और दाढ़ी टोपी देखकर ही आपको गुस्सा आता है। अपना नाम बताइए। अनिल चावला। ये दुकान आपकी है? जी। क्या, किस चीज की दुकान है? कपड़े की दुकान है मेरी। आप सब लोग यहीं आसपास दुकानदार हैं? सभी दुकानदार हैं। ये आप बीजेपी के नेता लग रहे हैं शायद। ये सिख हैं जी। अच्छा, मुझे लगा चलो बीजेपी कोई नेताजी भी आ गए। नहीं, सिख है ये। कोई बात नहीं। हाँ, लोकसभा में जो हिंदू है और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है, लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। तुम्हारी जात क्या है? जाति। आप कौन सी जात के हो? तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। भारत भविष्य की दुनिया की जरूरतों के लिए आज काम कर रहा है। मिशन एआई हो, हमारा सेमीकंडक्टर मिशन हो, मिशन क्वांटम हो, मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हो, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े मिशन हो, डिजिटल इंडिया का मिशन हो, इन सभी का लक्ष्य दुनिया के लिए बेहतरीन और विश्वसनीय समाधान।
प्रदूषण की वजह से उनके हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है। हमें भी तकलीफ होती है, एज अ गवर्नमेंट तकलीफ होती है, एज एन इंडिविजुअल तकलीफ होती है कि इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालें। अपनी दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, चारों तरफ मिट्टी रहती है, हवा में सांस लेने में दिक्कत आती है और अब हम ही लोगों को इसको ठीक करना पड़ेगा। दिल्ली वालों को पोल्यूशन से निजात दिलाएंगे। पोल्यूशन ठीक करना है दिल्ली का, पोल्यूशन बहुत हो गया, तो पोल्यूशन को कम करेंगे, काफी कम करेंगे। हवा को साफ करना है, पोल्यूशन है बहुत ज्यादा। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को रोकने के लिए जितने एफर्ट्स हैं वो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो सोर्सेज हैं खासतौर से जिससे प्रदूषण पैदा हो रहा है उन पर कंट्रोल किया जाए, उसका आज निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा, नहीं तो वोट मत देना मेरे को। अरे सिद्धो, अरे गणेश, हमें गणेश भाई देखो, गंदे नाले के सामने साला चड्डी बनियान में खड़े हैं। क्या हालत कर दिया हमारा इस शहर ने यार। अरे पहचान नहीं रहे हो? अरे हम साला एक साथ पढ़े हैं यार। याद है हमने तुम्हारे जन्मदिन पे क्या गाना गाया था? इश्क कमीना मुश्किल कर दे जीना। पागल लगता है। अरे सुनो यार, अरे सिद्धू भाई गॉड, जब अपना दोस्ती नहीं पहचान रहा है तो दिल्ली वाले क्या पहचाने। आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया है। हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? दिल्ली की 40% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। एक झुग्गी में 20-20 लोग रहते हैं। पैर फैलाने को जगह नहीं है, रात को सोते हैं तो पैर फैलाने को जगह नहीं है। और एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले मिलेंगे। जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। एक समय था जब वीआईपी कल्चर खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें करके एक शख्स राजनीति में आया था। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जनता ने उसे सत्ता का ताज पहनाया था और सत्ता में आते ही उसने कर दिया जनता के भरोसे को तार तार। उसे आम आदमी समझने वाला हर शख्स हुआ शर्मसार। आम आदमी की बात करते करते उसने बना लिया खुद को खास। अपने ऐशो आराम का जुटाया उसने सारा साजो सामान। आम आदमी के चोले में छिपे इस शहंशाह की ईमानदारी का फट गया है ढोल। शीश महल के नाम पर हुई करोड़ों की लूट की जनता के सामने खुल गई है पोल। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की, जिन्होंने सत्ता मिलते ही रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। बंगला न लेने की बात करने वाले केजरीवाल ने जनता की गाढ़ी कमाई से 52 करोड़ का शीश महल बना लिया और न सिर्फ शीश महल बनवाया बल्कि उसमें अपने ऐशो आराम का जो सामान लगवाया, वैसी सुविधाएं तो 7 स्टार होटल में भी नहीं मिलती, लेकिन कट्टर ईमानदार सादगी पसंद केजरीवाल के शीश महल में मिलती हैं, जिसमें लगे हैं 5 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे, 1 करोड़ की रेलिंग, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे, 65 लाख के टीवी, 30 लाख की रिमोट कंट्रोल लाइट, 9 लाख का फ्रिज, 4 लाख की मसाज वाली कुर्सी। ये लिस्ट बहुत लंबी है। और तो और केजरीवाल जी इतने आम हैं कि उनके एक टॉयलेट सीट की कीमत 12 लाख है। ये आम सी टॉयलेट सीट केजरीवाल जी को इतनी भाई कि शीश महल खाली करने से पहले वो उसे उखाड़ कर अपने साथ ही ले गए। आखिर शौक बड़ी चीज है, फिर चाहे केजरीवाल जी के आम से शौक पूरे करते करते दिल्ली का खजाना ही क्यों न खाली हो जाए, या दिल्ली 30 सालों में पहली बार कर्जे में ही क्यों न डूब जाए, लेकिन शहंशाही में बड़े बड़े महाराजाओं को पीछे छोड़ देने वाले दिल्ली के बादशाह बने बैठे केजरीवाल जी की शान में जरा भी कमी नहीं आनी चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं कर सकती हूँ
एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। वास्तविकता के साथ जागो। हमारे मौलवी मुंह काला करते हैं, तुमने मदरसे इसलिए बनाए हुए हैं ताकि तुम बच्चों के साथ मुंह काला करो। ये लो आप फकी वाला जवाब दो। इस मदरसे में ये काम नहीं होता। एक मदरसे को क्लीन चिट देंगे, इससे स्कूल हजारों दर्जे बेहतर है, क्योंकि स्कूलों के अंदर हॉस्टल नहीं होते हैं, उनमें यहाँ ये बच्चे के साथ टीचर्स ये काम नहीं कर सकते, लेकिन मौलवियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं, दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं, ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं। तो मैं फिर ये कहना शुरू कर दूं कि ये मदरसे मौलवियों ने इसलिए बनाए हुए हैं कि ताकि बच्चों के साथ मुंह काला करें। और मदरसों के माहौल जो है ना हमसे ढके छुपे नहीं है। 5-6 साल मेरी उम्र थी, उस वक्त से मैंने मदरसों में जाना शुरू किया। मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता, तमाम मकान पे बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं, बच्चों के साथ क्या करते हैं। और जिस फारूक तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान दे दी है ना, अल्लाह से डरता है, इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार करते जो मैं बातें कर रहा हूँ। इनके मदरसों में ये काम नहीं होते और तकरीबन सारे मदरसों में। यही तो कयामत है, जब ये सब सुनाता हूँ ना तो कलेजे फटते हैं लोगों के। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसने 7 हिंदू छात्रों को दोषी घोषित किया है। अब जुर्माना लगाया जा रहा है, देखिए जुर्माना लगाया जा रहा है, तो जुर्माना किस चीज का लगता है, जुर्माना किसी अपराध का लगता है, जुर्माना किसी गलती का लगता है। और हनुमान चालीसा पढ़ना एक अपराध है, एक गलती है। एक खबर पढ़ रहे हो आप, खबर है कि हॉस्टल में हनुमान चालीसा पढ़ने पर 7 छात्रों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एक और कटिंग देख लो, हॉस्टल में हनुमान चालीसा पढ़ने पर 7 छात्रों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सोच रहे हो कि ये खबर पाकिस्तान की, बांग्लादेश की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये खबर एक ऐसे राज्य की है जहां हिंदुओं की आबादी जो है वो 90% के आसपास है। ये मध्य प्रदेश की खबर है, मध्य प्रदेश की शहर भोपाल की खबर है। वैसे मैं कुछ कहना चाहूंगा कि हम हिंदुओं की स्थिति पता कैसी हो गई। सड़क पे जो कैन होता है ना, जैसे बियर का कैन होता है, चाहे कोको कोला या किसी कोक का कैन होता है, तो लोग पी कर उसको फेंक देते हैं यहाँ वहां। तो सड़क पे वो जिसको भी दिखाई देता है ना, वो उसको जोर से एक लात मारता है, फिर किसी और को दिखाई देता है जोर से उसको सब जो भी है उसको लात मारता है। और यही हमारी स्थिति हो गई है। एक दिन हमारे जो है काली माता को सिगरेट पीता हुआ दिखाया जाता है, फिर उसके बाद अगले दिन जो उनको मीट खाने वाला, दारू पीने वाला देवी घोषित किया जाता है। और आज दोस्तों ये लात जो है कैन को जैसे लात मारा जाता है, तो ये लात जो है हमको मार दिया गया है। तो 5-5 हजार रुपए का जुर्माना जो है ना हनुमान चालीसा पढ़ने पर लगेगा। ये दोस्तों जो मामला है भोपाल का है, और भोपाल में जो है VIT करके एक इंस्टीट्यूट है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये देख सकते हो आप, इसका गेट है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भोपाल में है। तो दोस्तों हुआ ये कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसने 7 हिंदू छात्रों को दोषी घोषित किया है। अब जुर्माना लगाया जा रहा है, देखिए जुर्माना लगाया जा रहा है, तो जुर्माना किस चीज का लगता है, जुर्माना किसी अपराध का लगता है, जुर्माना किसी गलती का लगता है। और हनुमान चालीसा पढ़ना एक अपराध है, एक गलती है इस इंस्टीट्यूट में, सेकुलर भारत के इंस्टीट्यूट में। मुसलमान छात्रों ने दोस्तों शिकायत की कॉलेज के मैनेजमेंट से, और कॉलेज के मैनेजमेंट में 7 हिंदू बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ने का दोषी माना है। मतलब हनुमान चालीसा पढ़ना एक अपराध है, और अपराध की 5-5 हजार रुपए जो है वो जो है सजा घोषित कर दिया गया है। हॉस्टल था दोस्तों, इस इंस्टीट्यूट में दोस्तों हॉस्टल है। हॉस्टल हुआ ये था कि हॉस्टल के रूम में हिंदू बच्चे जमा हुए थे, और हॉस्टल के रूम कमरे के अंदर, ये नहीं कि चारों तरफ हंगामा करके, कमरे के अंदर जो है वो अखबार में लिखा हुआ है, कमरे के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। और इस पर भैया घोर आपत्ति हो गई इंस्टीट्यूट को, और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। वैसे दोस्तों ऐसा ही होता है आने वाले कुछ दिनों में, जैसे किसी दिन हमारे देवी देवताओं को गाली दी जाती है, फिर अगले दिन उनको और गाली दी जाती है, फिर अगले दिन इस तरह के जुर्माने लगा दिए जाते हैं। जुर्माने का मतलब ये अपराध, और हनुमान चालीसा पढ़ना इस इंस्टीट्यूट में अपराध है। वैसे गलती दोस्तों हमारे लोगों की, ये हमारे ही बच्चे जो हैं इन इंस्टीट्यूट में हम खुद ही भेजते हैं, मिशनरी स्कूलों में और इस तरह के इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बच्चों को हम जबरदस्ती थोड़ी वो लोग हमारे घर से उठा के ले जाते हैं, हम ही लोग जो है अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, और यहाँ पे धार्मिक तरीके से धर्म के नाम पे हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे इंस्टीट्यूट में दोस्तों नमाज के लिए स्पेशल हॉल आजकल बन रहे हैं, क्रिश्चियन प्रेयर्स के लिए दोस्तों जीसस प्रेयर के लिए अलग हॉल बन रहे हैं, और दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी जो उनकी जो आस्था होती है उसके हिसाब से ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जो है अलग अलग स्थल बन रहे हैं। पर हिंदू बच्चे अपने हॉस्टल के कमरे के अंदर भी
नहीं पढ़ सकते हनुमान चालीसा, क्योंकि ये एक अपराध है। और यही सेकुलर भारत का दोस्तों, आज के सेकुलर भारत का सच है। तुम जितना सहोगे उतना ही तुमको जोर से लात मारा जाएगा, और यही सच है दोस्तों। मेरा नाम मिट्टू सिंह है, मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाइए। मेरे चैनल पे आपको इस तरह की खबरें जरूर मिलेंगी। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो। हमें अतीत से सबक लेना है। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पर चला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो। हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हुए हो? जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो। क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है। हम विरासत टैक्स लगाएंगे। अरे मेहनत आपके बाप दादा करेंगे, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने प्रॉपर्टी बनाई, अब ये इसका एक्सरे करवाएंगे, सर्वे करवा करके फिर इसमें से आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, फिर उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोहिंग्या आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है। इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब और उसकी संतानों को नहीं आने देना है। आप सहमत हैं? सहमत है ना? मोदी क्या नाम है? क्या नाम है आपका भाई? सर माफ कर दो सर, बात को सुन लो मेरी। नाम क्या आपका? नाम क्या? मेरा समझ नाम है सर। मेरी हुआ क्या है? सर कुछ ऐसा हमें उन्होंने कॉल करी। हाँ, वहाँ से एक आदमी गया। हाँ, कहने लगा भाई ऐसा एक लड़का एक लड़की तंग कर रहा है। मैंने कहा भाई नाम क्या है? चलो ये नाम है। कोई बात नहीं भाई, तू क्या जानती है? पहले सर बैग नहीं दे रहा भाई, ये बात। स्कूल बैग मतलब स्कूल से आ रही थी लड़की? सर दोस्त है मेरी। लड़की क्या नाम है? लड़की क्या नाम है? लड़की क्या नाम है सर? पूरा नाम बताओ उसका। अनुष्का नाम है। पूरा नाम तो बताओ, जानते हो तो। अरे इंस्टा आईडी छोड़ो, इंस्टा आईडी क्या नाम उसका बता नहीं दिया। नाम बताओ उसका। अनुष्का नाम है। पूरा नाम बताओ। पूरा नाम नहीं पता। कैसे जानते कैसे? फ्रेंड है। अच्छा, तो उसी स्कूल में तुम भी पढ़ाई करते हो क्या? ये पढ़ता नहीं है, ये वहाँ नहीं पढ़ता। न्यू होराइजन से पास आउट हूँ। अच्छा, मेरी दोस्त है, आप उससे पूछ लो एक बार। तो तुम इसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती नहीं कर रहा सर, लड़ाई हो रही थी। वहाँ से देख रहे हैं। अरे वो कह रहे बाइक छीन के भाग रहे थे तुम। नहीं सर, एक बार पूछ तो रहे थे। अभी तो बोलिए यार सर, मैं तुम जानते हो उसको? हाँ जानते। कहाँ घर है उसका? सर उसका ITO पर घर है। कहाँ घर है? ITO पर घर है। पापा का नाम क्या है उसका? पापा का नाम क्या है? कुछ नहीं, आप वेरीफाइड करिए, उसके बाद फिर इनको छोड़िए। वेरीफाइड करिए, ले जाइए। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। राम राम भाई सारा ने। यो लड़का है मोहम्मद सद्दाम, जिसकी जन्म तिथि है 1/1/93 और ये इसका आधार कार्ड है। और यो इसका पता है कटियार बिहार का। यो इसके पिताजी का नाम है मोहम्मद मोहसिन और ये मुसलमान है। और ये एक हिंदू लड़की से शादी करना चाह रहा है और इसकी पहले भी शादी हो चुकी है। और ये हिंदू लड़की से जो शादी करना चाह रहा है, यो आधार कार्ड में नाम हिंदू करवाना चाह रहा है। अब इसका नाम हिंदू हो जा। और यो लड़की को आज तक किसी ने बता नहीं रखा कि मैं मुसलमान हूँ।
और ये अपने आप को हिंदू बता के लड़की से शादी करना चाह रहा है। तो ये इस आधार कार्ड में नाम चेंज करवाने के लिए आया था और यहाँ से पकड़ा गया। हरियाणा में ये रह रहा है, हरियाणा में ये काम कर रहा है। 339B जो नेशनल हाईवे बन रहा है, उस नेशनल हाईवे पर ये काम कर रहा है। बता भाई भी बता दे अपने बारे में। और लड़की भाई हरियाणा की लोकल है और ये हिंदू बन के उसका प्रेम कर रहा है, हिंदू ही अपने आप को बता रहा है। भाई ढंग से बता दे, पूरा पता करने के बाद आया हूं मैं तेरे पास यहाँ पर जब उठाया तू। लड़की की जात क्या है लड़की की? इसको ये नहीं पता लड़की की जाति क्या है, इसको सिर्फ हिंदू से मतलब है। और इसकी पहले शादी हो रही है, इसके बच्चे भी हैं। ऐसे आदमी के साथ क्या किया जाए? कुछ करने के लायक तो कुछ है ही नहीं। गरीब बंदा है, लेकिन तू उसको क्यों फंसा रहा है? लड़की को, उस लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करने लगा? जब तेरी शादी हो रही, पहले तेरे बच्चे हैं और तू मुसलमान है, फिर उस लड़की को हिंदू बना क्यों कर रहा है? उस लड़की को क्यों नहीं बताता सीधा डायरेक्ट कि मुसलमान हूँ? क्यों छुपा रहा है? फिर तेरी पहले शादी हो रही तो फिर क्यों कर रहा दूसरी शादी? तू तना तो सिर्फ हिंदू लड़की दिख रही है क्या? हिंदू लड़की है अपना शादी कर रहे। जब तेरी पहले शादी हो रही, बच्चे रहे, तो फिर क्यों कर रहा दूसरी शादी? तो गांव जाएगा नहीं, गांव तो हम भेज देंगे अपने एरिया में, तेरे को रहने नहीं देंगे। अभी क्या करेगा तू हमारे यहाँ पे?